बीकानेर के खाजूवाला से खबर सरकारी भूमि पर अवैध खेती का मामला आया सामने। खेतों के बाहर बिजली की 3 फेज लाइन में तारबंदी की गई। बिजली का करंट लगने से 8 मवेशियों की मौत हुई है। प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। 100 बीघा में नष्ट करवाई गई अवैध खेती। सरकारी और वन विभाग की भूमि पर अवैध खेती चल रही थी। केवाईडी, पीएचएम, गुलवाली, बीजीएम सहित अनेक जगहों पर अवैध खेती। प्रभावशाली लोगों ने सरकारी भूमि पर ग्वार की खेती करवाई और शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया। शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और इस पर छानबीन जारी है। खेतों में बिजली की 3 फेज लाइन तारबंदी हुई। करंट लगने से 8 मवेशियों की मौत भी हो गई। अवैध खेती का ये मामला सामने आया है। खेतों में बिजली की 3 फेज लाइन से तारबंदी हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। करंट लगने से इस मामले में 8 मवेशियों की मौत भी हो गई। खाजूवाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर सुरेंद्र डेलू। जी सुरेंद्र, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल प्रसिद्धा बताना चाहूंगा। जिस तरीके से खाजूवाला क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ के अगर बात करें तो यहाँ पर वन विभाग व सरकारी भूमि काफी जगह पर है और ऐसे में यहाँ पर प्रभावशाली लोगों के द्वारा यहाँ पर अवैध खेती का मामला भी सामने आया है। यहाँ पर खेतों के अंदर जिस तरीके से इस बार अच्छी बारिश हुई है और बारिश के बाद यहाँ पर प्रभावशाली लोगों के द्वारा राज्य व वन विभाग की ज्यादातर भूमि पर यहाँ पर अवैध खेती की गई है और खेती के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ग्वार की फसल की बिजाई की गई थी। हालांकि ये एक बड़ी बात और एक बड़ी समस्या ये है कि उस टाइम जिस तरीके से खेती की गई थी उस टाइम वहां पर प्रशासन के द्वारा उस काश्तकारों को नहीं रोका गया था, वन विभाग ने भी नहीं रोका था। जिस तरीके से इस समय ग्वार की फसल उस खेतों में अच्छी तरीके से लहरा रही है। लगातार किसानों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अब हरकत में प्रशासन आया है। डीएफओ दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देशन में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जिस तरीके से एक मामला सामने है, वहां पर 3 फेज विद्युत लाइन की 3 फेज की तारबंदी की गई और इस तारबंदी के कारण करंट लगने से 8 मवेशियों की अलग अलग जगहों पर मौत भी हो गई। और इस पूरे सनसनीखेज मामले के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है। तहसीलदार गिरधारी सिंह, एसडीएम शिवराम मौके पर पहुंचते हैं और वन विभाग की टीम भी पहुंचती है। जिस तरीके से राज्य राजभूमि पर जो तारबंदी की गई थी, तुरंत विद्युत विभाग कर्मचारियों को बुलाकर वो तारबंदी हटाई जाती है। खेतों में जिस तरीके से अवैध खेती की गई है वहां पर उन आरोपियों को नामजद भी किया जाता है। लेकिन ये एक बड़ा मामला है। सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े रकबे के अंदर इस तरीके से प्रभावशाली लोगों के द्वारा अवैध खेती की जाती है, तारबंदी की जाती है, विद्युत लाइन से जोड़ा जाता है। जिस तरीके से मामला सामने है उसके बाद उच्च अधिकारियों तक पहुंचा है। लगातार किसान लगातार ज्ञापन सौंप कर ये उच्च अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं। लेकिन जहां पर कल की बात करें तो वहां पर प्रशासन पहुंचता है और 100 बीघा भूमि में ट्रैक्टर चलाकर वो फसलें जो नष्ट करवाई गई है, वहीं वन विभाग के द्वारा भी उनकी भूमि से भी अनेक जगहों पर फसलों को नष्ट करवाया गया और 3 फेज की लाइन को हटवाया गया और नामजद आरोपियों को उसकी पूरी तलाश भी की जा रही है। पुलिस की टीम भी उस टाइम मौके पर मौजूद थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस समय बारिश हुई थी और अवैध खेती में लिप्त थे प्रभावशाली लोग, उस समय प्रशासन के द्वारा अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज वो मवेशी भी नहीं मरते और इस तरीके का मामला भी नहीं होता। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेंद्र डेलू खाजूवाला से, जिन्होंने पूरी जानकारी